नमस्कार, स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ अभिषेक सत्यव्रतम और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश मिड कैप मसाला। इस खास शो में हम मिड कैप की तमाम हलचल पर नजर रखेंगे, साथ ही आपको बताएंगे ट्रेड के दमदार मौके। बाजार में हम देख रहे हैं कि तेजी तो है। अब फेड की तरफ से जो कमेंट्री आई है जेरोम पावेल की, वहां पर इस साल दरें कम से कम 3 बार घटने की उम्मीद बढ़ी है अमेरिका में यूएस फेड की तरफ से। उसने दुनिया भर के बाजारों का मूड को अच्छा करने का काम किया है और भारतीय बाजारों में भी तेजी है। हालांकि ऊपरी स्तरों से थोड़े से प्रेशर हम देख रहे हैं। ऊपरी स्तर से करीब 80-85 अंक नीचे आकर निफ्टी कारोबार कर रहा है, 21,200 के नीचे आ गया है। हालांकि अभी भी 125 अंकों के आसपास की तेजी बाजार में हम देख रहे हैं। प्रश्न ये है, क्या लोअर लेवल्स पर आपके लिए खरीदारी के मौके बनेंगे? ये समझेंगे अपने एक्सपर्ट से। निफ्टी का 3 घंटे का ट्रेड लेंगे, आपके लिए तमाम मौके बताएंगे। लेकिन पहले देख लेते हैं कि बाजार की मेजर हाइलाइट्स क्या है 5 बड़ी बातों के जरिए। तो ऊपरी स्तरों से बाजार हल्का हुआ है। निफ्टी ऊपर से करीब 100 अंक नीचे आया है। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो ऊपरी स्तर से करीब 300 अंक नीचे आकर कारोबार कर रहा है, 46,700 के आसपास। अभी भी 0.25% के आसपास की तेजी है निफ्टी बैंक में। लेकिन मिड कैप में और स्मॉल कैप इंडेक्स में, जहां पर हम लगातार प्रेशर देख रहे थे, आज वहां पर भी रिकवरी लौटी है और इंडेक्स के लेवल पर 1 से 2% की बेहतरीन तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं। और हम देख रहे हैं कि आज सरकारी शेयरों में फिर से एक्शन बढ़ता हुआ दिख रहा है। पावर शेयरों में तेजी का करंट आज हम देख रहे हैं। पीएफसी, आरईसी ये 6% चढ़े हैं। पावर ग्रिड की अगर बात कर लें तो पावर ग्रिड में हम 2.5% की तेजी देख रहे हैं। इसके अलावा एनटीपीसी आज है निफ्टी का टॉप गेनर, 0.4% के आसपास की तेजी एनटीपीसी के शेयर में आज हम देख रहे हैं। तो पावर में पावरफुल मूव्स देखने को मिल रहे हैं। आज लिस्टिंग हुई है क्रिस्टल इंटीग्रेटेड की। हालांकि 9-10% की अच्छे प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई थी, लेकिन तेजी को गमाकर अब 3.5% के आसपास की तेजी रह गई है। 740 रुपए का भाव आपको इस वक्त अपनी स्क्रीन पर दिखेगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले यह देख लेते हैं कि मिड कैप में आज एक्शन कहां पर ज्यादा है। 3 तस्वीरें आपके सामने लेकर आएंगे और उस तस्वीरों के जरिए आपको बताएंगे कि शेयरों में कहां पर एक्शन हो रहा है। रेलवे शेयरों में आज हम तेजी देख रहे हैं। आपको चौतरफा तेजी दिखेगी रेलवे में, लेकिन आरवीएनएल को हम हाईलाइट करना चाहेंगे। शेयर में 3% के आसपास की तेजी है और इनको साउथ ईस्टर्न रेलवे प्रोजेक्ट के लिए ये L1 बिडर चुनी गई है ये कंपनी। जुपिटर वैगन्स, वहां पर भी तेजी है। शेयर में 3% से ज्यादा का उछाल है। व्हील प्लांट के लिए बोना ट्रांस इंडिया का इन्होंने अधिग्रहण किया है और इस अधिग्रहण के चलते जुपिटर वैगन्स के शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। जी पावर में आज 6% का उछाल है। ऑर्डर जी पावर को भी मिला है। 2 कंपनियों से 15 करोड़ रुपए के आसपास का ऑर्डर मिला है। हालांकि इस छोटे ऑर्डर के बावजूद जी पावर में बड़ा मूव है 6% के आसपास का। और आज की हमारी ये खास एक्सपर्ट निर्मल बैंक की स्वाति होतकर हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वाति जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है 18 आवर्स स्वदेश पर। सबसे पहले आपसे ये जानेंगे कि आज निफ्टी के लिए क्या है 3 घंटे का ट्रेड। स्वाति जी बताइए, ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आए हैं, क्या ये मौका है जो गैप अपर ले नहीं पाए थे? क्या अभी 21,975 के आसपास का निफ्टी है, बाइंग के मौके इसमें बन रहे हैं इंडेक्स लेवल पर? गुड आफ्टरनून अभिषेक जी। आज डेफिनेटली गैप अप ओपनिंग देखी है, बट जब गैप अप ओपनिंग मिलने के बाद हमें देखने मिला है कि वो गेन सस्टेन नहीं हो पा रहा था, स्ट्रेंथ इंटैक्ट नहीं कर पा रही थी निफ्टी, एंड वापस हमें एक प्रॉफिट बुकिंग या सेलिंग प्रेशर हमें देखने मिल रहा है। अभी एज ऑफ नाउ निफ्टी ने गैप के अंदर एंट्री हो गई है। आई बिलीव ये गैप फील कर सकता है, जो कि निफ्टी को नीचे में लेके जा सकते हैं 21,935-940 के रेंज में। वो एक गैप का सपोर्ट है, एज वेल एज 50 डेज मूविंग एवरेजेस का भी सपोर्ट है। ओवरऑल व्यू काफी कॉशियस है। नो वंडर आज निफ्टी 50 डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर आई है, बट आज का क्लोजिंग काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। अगर 21,900 940 के ऊपर क्लोजिंग रखता है, सस्टेन होती है कल के लिए, कल के ट्रेडिंग सेशंस में भी, तो हम कह सकते हैं कि एक छोटा शॉर्ट टर्म बॉटम बन चुका है। यहाँ से पुल बैक रैली हमें देखने मिल रही है, बट अभी के लेवल्स पे मैं कहूंगी कि ओवरऑल व्यू थोड़ा सा डाइसी है, कॉशियस है। मुझे लगता है ऑन एवरी राइज हम सेलिंग प्रेशर
प्रेशर हमें नजर आ रहा है। जब 22,200 के लेवल्स ब्रेक कर देगा ऑन हायर साइड, तो ही हमें काफी अच्छी ट्रेंड रिवर्सल रैली देखने मिल सकते हैं, फ्रेश बाइंग मार्केट में हमें देखने मिल सकता है। ये टेम्पररी पुलबैक्स रैली हमें देखने मिल रहे हैं आफ्टर अ सच काइंड ऑफ अ सेल ऑफ। तो मैं कहूंगी कि थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिएगा। स्टॉक स्पेसिफिक में अच्छी ट्रेडिंग हमें नजर आ रही है। निफ्टी को एक बार 22,200 के लेवल्स ब्रेक करने दीजिएगा, फिर फ्रेश लॉन्ग आप इनिशिएट कर सकते हैं। एंड उसके बाद हमें टारगेट्स देखने मिलेंगे 22,400 और 600। अगर ये 21,900 का लेवल्स ब्रेक डाउन कर रही है, तो वापस मुझे लगता है कि सेलिंग प्रेशर इंटेंसिफाइड हो सकता है एंड नीचे में 21,600 के लेवल्स भी टच कर सकता है। तो व्यू मेरा कॉशियस है। अभी तक ट्रेंड क्लियर नहीं हो रहा है, तो ब्रेकआउट ऑन आइदर साइड विल डिसाइड द क्लियर ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो थोड़ा मेरा व्यू कॉशियस है निफ्टी पे। ठीक है, कॉशियस व्यू है, सतर्क रहने की सलाह है आपके लिए। 22,200 निफ्टी पार कर लेगा तो आपके लिए एक बेहतर मौका निफ्टी में ट्रेड करने को लेकर बनेगा। लेकिन ऊपरी स्तर से जो प्रेशर आ रहा है बाजार में, उसकी वजह यह है कि आईटी शेयरों से शुरुआत आज अच्छी हमने देखी थी, लेकिन टीसीएस और इन्फोसिस को लेकर आइए स्क्रीन पर हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तरों से प्रेशर दिखा रहे हैं और अब ये दोनों के दोनों शेयर लाल निशान में कर रहे हैं कारोबार। और रिलायंस में भी ऊपरी स्तरों से थोड़ी सी हम प्रेशर देख रहे हैं। रिलायंस का शेयर भी थोड़ा सा ऊपरी स्तरों से नीचे जरूर आया है, इसके चलते बाजार पर प्रेशर है। एचडीएफसी बैंक से हालांकि सपोर्ट है, लेकिन एचडीएफसी बैंक भी अगर आप ऊपर से देखेंगे तो थोड़ा सा हल्का एचडीएफसी बैंक का शेयर भी हुआ है और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि 21,980 के आसपास इस वक्त इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। आज हमने इंट्राडे की अगर बात करें तो 22,000 से ऊपर के स्तर देखे थे और हमने 22,080 के बाद हम देख रहे हैं कि 21,990, यानी कि ऊपरी स्तरों से करीब करीब 90 अंक नीचे आकर इंडेक्स ट्रेड कर रहा है। स्वाति जी से उनके पसंद के शेयर भी जानेंगे कि उनकी लिस्ट में आज कौन से शेयर हैं, थोड़ा सा वेट कीजिए। लेकिन पहले ये समझ लेते हैं कि खबरों के दम पर मिड कैप स्पेस में कहां पर एक्शन है, क्या ट्रिगर बन रहे हैं, ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंश भीलवार जुड़ गए हैं। अंश, बताइए मिड कैप में कहां पर एक्शन हो रहा है? जी बिल्कुल, सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे खबरों वाले शेयरों से और यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जेंसॉल इंजीनियरिंग की। तो कंपनी ने मध्य प्रदेश में सिंगल रूफटॉप सोलर प्लांट शुरू किया है जिसकी क्षमता कुछ 10.6 मेगावाट पीक की है। इसके साथ साथ रेलटेल भी फोकस में रहेगा। कंपनी को ऑलमोस्ट 100 करोड़ का ऑर्डर मिला है बिहार एजुकेशन प्रोजेक्ट काउंसिल से, जिसके चलते हम देख रहे हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में भी स्टॉक कुछ 2% की तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। मिड कैप थीम स्टॉक्स की बात करें तो ऑटो एंसिलरी में अच्छी खरीदारी हमें नजर आ रही है। यहाँ पे रिको ऑटो दिख रहा है जिसने रिकॉर्ड हाई का स्तर भी छुआ है। जेटीकेटी इंडिया नजर आ रहा है जिसने डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट देता हुआ ऊपर जाता हुआ दिख रहा है। साथ ही साथ संध्या टेक भी इस लिस्ट में शामिल है। कंस्ट्रक्शन स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन देखने मिल रहा है और यहाँ पे सबसे पहले एचसीसी दिख रहा है जिसमें 3 दिन के बिकवाली के बाद जाकर आज खरीदारी आ रही है। एनसीसी नजर आ रहा है जिसने डाउनवर्ड स्लोपिंग रेजिस्टेंस को तोड़ दिया है। गणेश हाउसिंग भी दिख रहा है। मिड कैप के टॉप गेनर्स की बात करें तो यहाँ में सबसे पहले पावर फाइनेंस नजर आ रहा है जिसका आज का जो गेन है वो पिछले 1 महीने का सबसे बड़ा गेन है स्टॉक का। साथ ही साथ आरईसी, भेल और स्टील अथॉरिटी जैसे स्टॉक्स भी नजर आ रहे हैं। टॉप लूजर्स की बात करें तो यहाँ में पेटीएम, प्रेस्टीज और मैक्स हेल्थ, साथ ही साथ पेट्रोनेट भी नजर आ रहे हैं जिसमें नरमी दिख रही है। तो पेटीएम हम लगातार तेजी देख रहे थे। पेटीएम आज थोड़ी सी हम देख रहे हैं कि हल्की सी नरमी के संकेत दे रहा है, लेकिन पावर शेयरों में बहुत ही पावरफुल मूव्स हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा जो इंफ्रा रिलेटेड स्टॉक्स हैं, एचसीसी, एनसीसी, यहाँ पर भी आज रौनक है। इन स्टॉक्स पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन स्वाति जी, इसके पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपकी पसंद के आज शेयर कौन से हैं, आपका कन्विक्शन क्या है? बाय कर रही हैं या फिर एक आध शॉर्ट के भी सौदे हैं आपके पास? अभिषेक जी, जैसे मैंने कहा कि मेरा व्यू काफी डाइसी एंड कॉशियस है, तो मैं दोनों तरफ के कॉल देना चाहूंगी, एक बाय कॉल और एक सेल कॉल, ताकि पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड हो सकता है अपने कॉल्स के जरिए। एम में सेल कॉल देना चाहूंगी, महिंद्रा एंड महिंद्रा। ये पर्टिकुलर स्टॉक मैं देख रही हूँ कि काफी दिनों से 20 डेज मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। मार्केट में पुल बैक रैली आ रही है, बट इसे हमें दिक्कत नजर आ रही है कि ये पर्टिकुलर काउंटर पे काफी स्ट्रॉन्ग सेलिंग प्रेशर ऑन हाई साइड हम फेस करते हुए नजर आए।
करंटली इसका रेट चल रहा है 1858। कीप इन माइंड कि ये फ्यूचर रेट है, 1858 के रेट्स चल रहे हैं। तो करंट लेवल पे आप सेल कीजिएगा। लो टॉप स्लो बॉटम फॉर्मेशंस में ये पर्टिकुलर स्टॉक चल रहा है। मुझे लगता है इसमें सेलिंग प्रेशर और हमें देखने मिल सकता है, जो कि काउंटर को लेके जा सकता है 1810 1800 के लेवल्स के आसपास तक। तो करंट लेवल पे आप शॉर्ट जाइएगा, 1885 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 1810। ये फ्यूचर्स लेवल है। सेकंड मेरा बाय कॉल रहेगा, जो कि है फिनोलेक्स पाइप पे। ये पर्टिकुलर काउंटर इतना स्ट्रांग है ऑन वीकली एंड मंथली चार्ट्स की। ये फॉल में हम लोग ने देखा है कि इसने 200 डे मूविंग एवरेजेस का काफी स्ट्रांग सपोर्ट लिया है, जो कि 203 200 के रेंज में हम लोग ने पास्ट फ्यू ट्रेडिंग सेशंस में देखा था। एक डिप मारा था, वहां से एक बाउंस बैक रैली नजर आ रही है। आज जिस हिसाब से मोमेंटम ही कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, 50 डेज मूविंग एवरेजेस का ब्रेकआउट दिया है। एंड लाइन चार्ट्स पे आप देखोगे तो इसमें एक कप एंड हैंडल फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी है। तो टेक्निकल सेटअप काफी स्ट्रांग है। 225 करंट मार्केट प्राइस है। 215 के स्टॉप लॉस से आप करंट लेवल पे बाय कॉल ले सकते हो। मुझे लगता है इसमें 250 टू 260 के लेवल्स हमें देखने मिलेंगे। ठीक है, महिंद्रा एंड महिंद्रा के फ्यूचर्स में बिकवाली करनी है आपको 1810 के टारगेट के लिए 1885 का स्टॉप लॉस, और फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज को खरीदना है। इसमें 215 का स्टॉप लॉस आपको रखना है और 260 रुपए के लक्ष्य आपको देखने को मिल सकते हैं इस स्टॉक में। ये दो शेयर, एक लॉन्ग एक शॉर्ट, ये स्वाति जी की तरफ से। अब जरा एक्शन वाले जो शेयर हैं जरा उसकी चर्चा कर लेते हैं। स्वाति जी, हम देख रहे हैं कि आज जो पावर रिलेटेड जो भी स्टॉक्स हैं, उसमें एनटीपीसी भी है, पावर ग्रिड भी है, आरईसी, पीएफसी, अगर हम भेल को भी उसमें जोड़ लें क्योंकि पावर से जुड़ा हुआ ही शेयर वो भी है। आप बताइए कि आपको चार्ट कहां पर अच्छा लग रहा है? किसी को मान लीजिए अगर एक पोजिशनल व्यू लेना हो, हफ्ते 10 दिन के लिए किसी को अगर बाय करना हो, चार्ट्स कहां पर मजबूत हैं? अगर ये पावर की बात करें, जैसे आपने कहा पीएफसी, एनटीपीसी, भेल भी हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। अगर ये कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं हम टेक्निकल बेसिस पे, तो एट द करंट लेवल मुझे भेल काफी स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि जिस हिसाब से उसने मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड कर रहा है ऑन डेली बेसिस विद वॉल्यूम्स एंड प्राइस, मोमेंटम काफी स्ट्रांग है। नो वंडर अभी ये हाई लेवल्स पे है, बट मुझे लगता है इसका सेटअप इतना स्ट्रांग है कि अपसाइड में मुझे ये 250 टू 360 के लेवल्स पे ये नजर आ सकते हैं। करंट लेवल 234 के रेंज में है। नीचे में सपोर्ट 220 का काफी स्ट्रांग है। तो जब तक वो होल्ड है तब तक मैं पॉजिटिव मोमेंटम देखने नजर आ सकती है मैं ये पर्टिकुलर काउंटर पे। इनिशियल टारगेट विल बी 260, आफ्टर दैट 280 के लेवल्स ओपन हो जाते हैं। सेकेंड बाय कॉल अगर लेना चाहेंगे तो पीएफसी में है। पीएफसी में हम लोग ने रिट्रेसमेंट देखा है अभिषेक। 50 डेज का जैसे उसने ब्रेकडाउन दिया था, उसने 100 डीएमए टेस्ट किया है एंड वहां से अभी रिवर्सल हमें नजर आ रहा है। तो इसमें रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो करंट लेवल पे भी फ्रेश बाय पोजीशंस भी ले सकते हैं। तो वो नजरिए के हिसाब से डेफिनेटली मुझे लगता है कि पुल बैक रैली हमें नजर आ सकती है पीएफसी में, जो कि काउंटर को वापस 420 430 के लेवल तक लेके जा सकता है, जो कि प्रीवियस स्विंग्स हाई है। तो मैं कहूंगी कि करंट लेवल पे आप इनिशिएट कर सकते हो। 360 का स्टॉप लॉस प्लेस कीजिएगा फॉर इमीडिएट टारगेट ऑफ 430। ठीक है, पीएफसी के लिए 360 का स्टॉप लॉस है और 420 और 430 के टारगेट पीएफसी के लिए हैं। टारगेट बीएचईएल के लिए 260 और 280 रुपए के बनेंगे। 275 रुपए के लेवल हमने कुछ दिनों पहले देखे थे, वहां से स्टॉक हमने रिट्रेस होते हुए नीचे आते हुए देखा था। अब फिर से बाइंग का मोमेंटम बन रहा है बीएचईएल के शेयर में, जो इसको 260 280 तक लेके जाएगा। थोड़ा सा इसको आपको समय देना पड़ेगा। पोजिशनल व्यू के हिसाब से ये दोनों के दोनों शेयर स्वाति जी की तरफ से, पीएफसी और बीएचईएल। मिड के मसाला में आपका फिर से स्वागत है और अब जानेंगे ऑप्शंस का एक बेहतरीन ट्रेड। हमारे साथ जुड़ गए हैं जेम फाइनेंशियल सर्विसेज के अक्षय भागवत। अक्षय, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका टीनो स्वदेश पर। बताइए सर, कहां पर मौके बन रहे हैं ऑप्शंस में ट्रेड करने के लिए? गुड आफ्टरनून। तो आप देखिए, आज फार्मा शेयरों में काफी अच्छी मजबूती देखने को मिल रही है। यहाँ पे ऑप्शंस के चैंपियन के लिए मैंने स्टॉक का चुनाव किया है जाइडस लाइफ, जो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में चल रहा है और एक ब्रेकआउट की तैयारी में है। 987 करंट रेट है और प्रोजेक्शन है 1030 के टारगेट्स जल्दी आपको मार्च सीरीज में दिख जाएंगे। उसके चलते आपको रणनीति बनानी है, मार्च 990 की कॉल बाय करनी है करंट रेट पे, और ये ट्रेड में आप टारगेट बनाइए। फर्स्ट टारगेट 24 रुपए,
एक्सटेंडेड टारगेट 29 तक, और ये ट्रेड में आप स्टॉप लॉस बनाए 6 रुपए का प्रीमियम पर। तो जो टारगेट और स्टॉप लॉस है उसके चलते एब्सोल्यूट प्रॉफिट पोटेंशियल बनेगा ये स्ट्रैटेजी में 12,600 का, और रिस्क रहेगा आपका 6,300 का। ठीक है, जाइडस लाइफ 990 वाली कॉल खरीदनी है एट द मनी, 14 रुपए के भाव पर मिलेगी। स्टॉप लॉस 6 रुपए, लक्ष्य 24 रुपए का, अधिकतम जो मुनाफा होगा 12,600 रुपए का, अधिकतम नुकसान उसका आधा 6,300 रुपए का। ये अक्षय जी की तरफ से रणनीति जाइडस लाइफ को लेकर। शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब करीब 0.2% के आसपास की तेजी है। 987 रुपए का भाव है कैश मार्केट में जाइडस लाइफ का। अक्षय जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए, और ये बेहतरीन ये स्ट्रेटजी हमारे दर्शकों को सुझाने के लिए। लेकिन रिस्क डिस्क्लोजर जरूर ध्यान रखिएगा। इफ्नो ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, और औसतन जो नुकसान होता है वो होता है 50,000 रुपए का। तो ये ज़रूर आप ध्यान में रखिएगा। लौटेंगे स्वाति जी के पास। स्वाति जी, आज हम देख रहे हैं कि मेटल्स में बड़ा अच्छा माहौल है, क्योंकि चाइना से डेटा भी अच्छे निकल के आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं थोड़ी थोड़ी सी बाइंग आ रही है। आज आप देखिए नाल्को में बहुत अच्छी तेज़ी है, सेल में बहुत अच्छी तेज़ी है, हिंद कॉपर 5 से 6% के आसपास की तेज़ी हो रही है मिड कैप्स में। लार्ज कैप्स की अगर बात करें तो वहाँ पर भी तेज़ी है, हिंडाल्को, टाटा स्टील, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। मेटल में भी 1-2 शेयर आप सुझाएंगे क्या, किसी को अगर प्योरली ट्रेड करना हो आज के लिए, या मैक्सिमम कल तक के लिए? ओवरऑल जो अपने पैक बताए, नाल्को, हिंद कॉपर, जेएसडब्ल्यू स्टील या सेल हम देखें तो मुझे टेक्निकल बेसिस पे प्योरली सेल काफी अच्छा लग रहा है। ये पर्टिकुलर काउंटर जिस हिसाब से मोमेंटम रैली नजर आ रहा है, हाई टॉप्स हाई बॉटम फॉर्मेशंस में चल रहे हैं, और द इंटरेस्टिंग फैक्ट कि ये अपवर्ड ट्रेंड लाइन चैनल में चल रहा है। सब इंपॉर्टेंट डेज मूविंग एवरेजेस के ऊपर वेल प्लेस्ड है। 130 के रेंज में अभी फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है नीचे में 125 का एक इमीडिएट सपोर्ट लेवल है, तो वो जब तक होल्ड है तब तक काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम रैली हमें नजर आ सकते हैं एटलीस्ट 145 के रेंज में। तो ये पर्टिकुलर काउंटर पे बाय कॉल ले सकते हैं। ठीक है, सेल में अच्छा मोमेंटम है, सेल को खरीदने की सलाह है। 130 रुपए पर फिलहाल ट्रेड कर रहा है, 5-5.5% की अच्छी तेजी है, लेकिन सेल में जो तेजी है अभी और बढ़ने की उम्मीद है। ये तो होगी सारी की सारी आपके लिए ट्रेड की बात मिड कैप स्पेस में खास तौर से। लेकिन अगर आपको निवेश करना है, मिड कैप में एक ऐसा शेयर खोजना है जो लंबी अवधि में आपको जबरदस्त मुनाफा कमा के दे, अब ये जानेंगे और लेकर आएंगे मिड कैप के महारथी को। मिड कैप का महारथी शेयर बताने के लिए हमारे साथ हैं आज एसबीआई सिक्योरिटीज के सनी अग्रवाल। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका 89 स्वदेश पर। बताइए, आज आपने कौन सा शेयर या फिर कौन से शेयर चुने हैं मिड कैप के महारथी के तौर पर? कहां पैसा बनेगा सर? Yeah, good afternoon, and it's always pleasure talking to you. Thanks for having me on the show. मेरा पहला पिक रहेगा एपीजे सुरिंदर पार्क होटल। बेसिकली द पार्क होटल के नाम से ये कंपनी जानी जाती है, और अभी रिसेंटली लिस्टिंग हुई थी आईपीओ के, रिसेंटली आईपीओ के थ्रू लिस्टिंग हुई थी कंपनी की। और मेरा ये मानना है कि वन ऑफ द लीडिंग होटल चेन है, पैन इंडिया प्रेजेंस है, 2200 से ज्यादा इनकी कीज हैं अगर हम इनके पोर्टफोलियो की बात करते हैं। एट द सेम टाइम इनका जो बिजनेस है फूड एंड बेवरेजेस से काफी एक अच्छा कंट्रीब्यूशन आता है अगर हम बिजनेस की बात करें। फ्लरीज नाम की एक बेकरी चेन है जो कि कंपनी रन करती है। इसके अलावा काफी सारे नाइट क्लब्स और फूड जॉइंट जो है कंपनी ऑपरेट करती है। जो द मेन ट्रिगर जो मुझे लगता है कंपनी में, एक तो ऑब्वियसली जो होटल का जो कारोबार है अक्रॉस द बोर्ड सभी कंपनीज के लिए एक अच्छा हम ट्रेंड देख रहे हैं, वेदर इट इज ऑन रूम डिमांड या एवरेज रूम रेट की बात करें। बट इसमें जो मेन ट्रिगर है वो ये है कि आईपीओ से जो कंपनी ने जो 500 करोड़ रुपए विलाइज किए हैं, दैट अमाउंट विल गो इन रिपेइंग द डेट, और कंपनी की जो बैलेंस शीट है बहुत लीन हो जाएगी, और उसके चलते मुझे लगता है कि सालाना जो 50 करोड़ का इंटरेस्ट कॉस्ट का सेविंग होगा वो सीधे सीधे नेक्स्ट ईयर पैट में जुड़ जाएगा। तो इसके चलते मुझे लगता है कि कंपनी का जो एवरेज अभी पैट जो 50 से 60 करोड़ साल का आता है, ये बढ़ करके 100 से 110 करोड़ के बीच में नेक्स्ट ईयर हमें देखने मिलेगा। और इसी के चलते मुझे लगता है कि एक अर्निंग ग्रोथ जो है नेक्स्ट ईयर में, गारंटीड एक अर्निंग ग्रोथ हमें ये कंपनी में देखने मिलेगी। और एट द सेम टाइम हालांकि पोस्ट आईपीओ स्टॉक ऊपर है, मुझे लगता है कि 40 टाइम प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल के ऊपर मिल रहा है।
काफी अच्छे रिटर्न रेशियोज हैं, मोर देन 20% रिटर्न रेशियोज हैं। और इसमें और एक बहुत बखूबी बात है कि कंपनी के पास 7 जो प्रॉपर्टीज हैं वो ओन प्रॉपर्टीज है। मुझे लगता है कि उसकी भी एक वैल्यू कहीं ना कहीं स्ट्रीट अभी इसको दे नहीं रहा है। तो डेफिनेटली 250 के टारगेट से विद इन्वेस्टमेंट हॉराइजन ऑफ 6 to 12 मंथ मीडियम टू लॉन्ग टर्म के हॉराइजन के पोर्टफोलियो में ऐड करनी चाहिए। ठीक है, तो ये एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स 189 रुपये पर फिलहाल ये ट्रेड कर रहा है। एक साल अगर आप रखते हैं तो आपको 250 रुपये के लक्ष्य इसमें हासिल हो जाएंगे, यानी कि यहाँ से तकरीबन 25% 30% के आसपास की तेज़ी मौजूदा स्तर से पार्क होटल्स यानी कि एपीजे सुरेंद्र पार्क होटल्स में आ सकती है। ठीक है, ये शेयर मिड कैप के महारथी के तौर पर स्पेशली अगर आपको मिड कैप में निवेश करना है तो। सनी जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए और ये बेहतरीन शेयर हमारे दर्शकों को बताने के लिए। स्वाति जी, एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे। आज हम देख रहे हैं कि रेलवे में भी ठीक ठाक एक्शन है, तमाम शेयर चल रहे हैं, चाहे वो जुपिटर वैगन हो या फिर टीटागढ़ हो, चाहे रेलटेल हो, यहाँ तक कि आईआरसीटीसी के शेयर में भी हम तेजी शुरुआत में देख रहे थे और अभी 3.5% के आसपास की तेजी है। रेलवे में कोई शेयर आपको ठीक लग रहा है ट्रेड करने के लिहाज से मौजूदा स्तर पर? अगेन रेलवे एज अ स्टोरी जो ग्रोथ स्टोरी है वो इंटैक्ट है और मैं ये जो स्टोरी है ये मैं वैगन सप्लायर के थ्रू राइड करना चाहूंगा। जो टीटागढ़ रेल एक कंपनी है जो मुझे अच्छी लगती है अगर इन्वेस्टमेंट का किसी का हॉराइजन है तो। और रिसेंटली अभी ये जो मिड कैप स्मॉल कैप में जो करेक्शन हुआ था, मुझे लगता है कि इसमें रिसेंटली 1100 के दाम पे QIP भी हुआ था, जहां हमने देखा था कि काफी मार्की इन्वेस्टर लोगों ने QIP में पैसे लगाए थे और उसके बाद अभी रिसेंट करेक्शन में एक अच्छे खासे लेवल पर भी आ गया है। तो मुझे लगता है कि टीटागढ़ रेल इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू ऐड इन माय पोर्टफोलियो। अगेन यहाँ मेरा टारगेट रहेगा 1100 से 1200 का, अगर आपका इन्वेस्टमेंट हॉराइजन 12 महीने के ऊपर का है। बढ़िया है। टीटागढ़ रेल हमने तो ट्रेड के लिए पूछा था, लेकिन कुछ मिसकम्युनिकेशन हुआ और ऑडियो हमारी गई सनी जी को, लेकिन अच्छा है। अगर 1100-1200 के लक्ष्य अगर इसमें आने हैं साल भर में तो बेहतरीन लेवल पर है टीटागढ़ का शेयर इस वक्त। और आपके लिए यहाँ पर भी मिड कैप में एक और शेयर, हमने तो एक ही पूछा था लेकिन एक बोनस शेयर आपको मिल गया मिड कैप के महारथी के तौर पर, टीटागढ़ रेल का शेयर भी। चलिए, शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। सनी जी और स्वाति जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज समय देने के लिए और आज तमाम शेयरों पर अपनी रणनीति हमारे साथ साझा करने के लिए। इस शो में फिलहाल इतना ही। एक छोटा सा